को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोग सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है राजा मोरध्वज। राजा मोरध्वज की कथा भारतीय पौराणिक परंपरा में दान, भक्ति और धर्म के सर्वोच्च आदर्श का प्रतीक मानी जाती है। यह कथा विशेष रूप से जुड़ी हुई मानी जाती है और इसमें राजा मोरध्वज की महान उदारता है, भगवान के प्रति अटूट विश्वास का वर्णन मिलता है। प्राचीन समय में मोरध्वज नाम के एक बहुत ही पराक्रमी, न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनका राज्य बहुत समृद्ध था और प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। वे सदा धर्म के मार्ग पर चलते थे और किसी भी जरूरतमंद को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर दूर तक लोग उनकी प्रशंसा करते थे। राजा मोरध्वज भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और प्रतिदिन श्रद्धा से उनकी पूजा करते थे। एक समय अर्जुन को यह गर्व हो गया कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त वही है। अर्जुन को अपना पराक्रम और भक्ति पर बहुत अभिमान था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का अहंकार दूर करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अर्जुन से कहा कि दुनिया में उनसे भी बड़ा भक्त है। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसे सच्चाई दिखाने के लिए राजा मोरध्वज के राज्य में ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने एक साधु का वेश धारण किया और अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर राजा मोरध्वज के महल में पहुंचे। जब राजा मोरध्वज को पता चला कि एक साधु उनके द्वार पर आए हैं, तो उन्होंने तुरंत उनका बड़े आदर और सम्मान से स्वागत किया। राजा ने साधु से कहा कि वे जो भी चाहे उनसे मांग सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने साधु के रूप में एक कठिन दान मांगा। उन्होंने कहा कि उनके साथ एक शेर है जो बहुत भूखा है और वह तभी शांत होगा जब उसे राजा के पुत्र का आधा शरीर भोजन के रूप में दिया जाएगा। यह सुनकर महल में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन राजा मोरध्वज ने धर्म और वचन को सबसे बड़ा मानते हुए बिना हिचकिचाए इस दान को देने की स्वीकृति दे दी। राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और पूरी बात बताई। उनका पुत्र भी उतना ही धर्मपरायण और आज्ञाकारी था। उसने कहा कि यदि उसके शरीर के बलिदान से पिता का वचन पूरा होता है और एक साधु की इच्छा पूरी होती है, तो वह इसके लिए तैयार है। तब राजा और रानी दोनों ने मिलकर अपने पुत्र को आरी से काटने की तैयारी की। यह दृश्य बहुत ही करुण और हृदय विदारक था, लेकिन फिर भी राजा के मन में कोई पछतावा या भय नहीं था, क्योंकि वह इसे धर्म का पालन मानते थे। जब राजा अपने पुत्र को काटने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि राजा के चेहरे पर ना तो दुख है और ना ही किसी प्रकार का मोह, बल्कि उनके मन में केवल धर्म और दान की भावना थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ अर्जुन भी खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज को रोकते हुए कहा कि यह सब केवल उनकी भक्ति और दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए किया गया था। उन्होंने राजा और उनके पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी भक्ति संसार में सदा आदर्श के रूप में याद की जाएगी। यह देखकर अर्जुन का अभिमान टूट गया और उसने समझ लिया कि सच्ची भक्ति केवल शक्ति या वीरता में नहीं होती, बल्कि त्याग, करुणा और धर्म के पालन में होती है। राजा मोरध्वज की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें मनुष्य अपनी स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करे। उनकी महान दानशीलता और भगवान के प्रति अटूट विश्वास आज भी लोगों को प्रेरणा देता है, और यह कथा भारतीय संस्कृति में त्याग और भक्ति का एक अमर उदाहरण माना जाती है। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।